रवि और उसकी पत्नी नेहा नए शहर में शिफ्ट हुए थे। किराए के लिए उन्हें सस्ते में एक बड़ी लेकिन जर्जर हवेली मिल गई, काला पानी हवेली। पड़ोसियों ने उन्हें आगाह किया, उस हवेली में अजीब चीजें होती हैं, रात में कोई मत रुकना। लेकिन सस्ता किराया देखकर रवि और नेहा ने उसे ले लिया। पहली रात के 12 बज रहे थे। हवेली में अजीब सी खामोशी थी। नेहा सो रही थी, लेकिन रवि को हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। नेहा, उठो, कोई है यहां। नेहा उठी, लेकिन सब कुछ सामान्य था। तुम्हें वहम हुआ होगा, उसने कहा और फिर से सो गई। लेकिन तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। टिक टिक टिक। रवि ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई पानी में भीग कर आया हो। दूसरी रात। नेहा रात को पानी पीने उठी। किचन की लाइट ऑन थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फ्रिज का दरवाजा खुला था और अंदर रखी सारी चीजें पानी पानी हो चुकी थी। तभी बाथरूम से किसी के रोने की आवाज आई। रवि, कोई अंदर है, नेहा चिल्लाई। रवि दौड़ता हुआ आया और दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ पानी ही पानी था। नल से काला पानी टपक रहा था। नेहा ने कांपते हुए आईना देखा। उसमें उसकी परछाई नहीं थी। तीसरी रात। खौफनाक सच्चाई। रवि ने पड़ोस के बुजुर्ग रामलाल जी से पूछा, इस हवेली में ऐसा क्या है? रामलाल जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, यह हवेली एक बार पानी में डूब गई थी। यहां रहने वाले सारे लोग डूबकर मर गए थे। अब उनकी आत्माएं यहां भटकती हैं। रवि के होश उड़ गए। रात होते ही हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ गईं। अचानक नेहा बेड से उठी और बिना बोले बाथरूम की ओर बढ़ी। रवि ने उसे रोका, लेकिन नेहा की आंखें सफेद हो चुकी थीं। वह एक डरावनी आवाज में बोली, तुम यहां नहीं रह सकते, यह हमारी हवेली है। रवि चीखते हुए पीछे हटा। तभी बाथरूम का दरवाजा तेजी से बंद हो गया। अंदर से सिर्फ पानी के उबलने की आवाज आ रही थी। ग्लू ग्लू ग्लू। अगली सुबह हवेली फिर से खाली थी। रवि और नेहा का कोई नामोनिशान नहीं था। आज भी रात के 12 बजे हवेली से पानी टपकने की आवाज आती है और कोई फुसफुसाता है, यह हवेली हमारी है। पार्ट 2 कल आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।